यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको कोविड-19 वैक्सीन ऑफर की गई है तो वैक्सीन लेना या ना लेना होल एंड सोल आपका डिसीजन होगा। बट ये डिसीजन आपको कैसे लेना है, किस बेस पे लेना है, वो हेल्प करेगा हमारा आज का वीडियो। तो बने रहिए इन लेट्स गेट प्रेग्नेंट विथ मी डॉक्टर आशिता जैन, योर गाइडिंग पार्टनर इन दिस जर्नी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या कोविड-19 वैक्सीन प्रेग्नेंट फीमेल्स को लेनी चाहिए या नहीं। तो जनरली जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं, जिनका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू वायरस ज़्यादा है, या फिर जिनको किसी भी तरह की मेडिकल डिसीजेस हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एज ज़्यादा है, बीएमआई ज़्यादा है या ओबेसिटी है, तो ऐसे प्रेग्नेंट फीमेल्स को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए वैक्सीन का ऑप्शन। फिर क्वेश्चन होता है कि यदि आप सोशल या हेल्थ केयर वर्कर हैं तो यदि आपको वैक्सीन ऑफ़र करी गई है तो क्या आपको लेनी चाहिए। तो यदि अगर आप सोशल हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आपको वैक्सीन का ऑप्शन ज़रूर डिस्कस करना चाहिए अपने डॉक्टर से, क्योंकि वैक्सीन का जो बेनिफिट है और रिस्क है वो एक इंडिविजुअल बेस पे कंपेयर किया जाता है, जिसमें हम कंसिडर करते हैं उसकी एज, उसकी बीएमआई, या बहुत ओबीज तो नहीं है, कोई भी अंडरलाइंग रिस्क, उसका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। उस बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि यदि आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो आपको वैक्सीन कंसिडर करना चाहिए। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप वैक्सीन ले भी लेते हैं तो इससे आपका जो रिस्क फैक्टर है या एक्सपोजर रिस्क फैक्टर जो है वो कम नहीं होता। इसलिए यदि आप ऐसे कोई भी रिस्क एरिया में वर्क करते हैं तो आपको 28 वीक्स के बाद वो नहीं करना है, या फिर अगर आपको कोई भी अंडरलाइंग डिसीज़ है या मेडिकल कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी आपको ट्राइमेस्टर या 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद वो वर्क कंटिन्यू नहीं करना है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या कोविड-19 वैक्सीन सेफ और इफ़ेक्टिव है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए। तो जनरली जब ट्रायल्स किए गए तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट फीमेल्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, इसलिए बहुत डाटा तो नहीं है जिससे हम शॉर्ट ये कह सके कि ये जितनी नॉर्मल एडल्ट्स में वर्क करती है उतनी प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी वर्क करेगी या नहीं। बट ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जो ये इंडिकेट करता हो कि जो कोविड-19 वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए नॉन इफेक्टिव रहेगी या रिस्की रहेगी। तो अब आप पूछेंगे कि यदि जब सफिशिएंट डाटा नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका हमारी प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बिल्कुल जितना जो शॉर्टेज ऑफ डाटा है अभी या स्टडीज़ जो ग्रुप है वो बहुत कम है, उस बेस पे हम 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन आपकी प्रेगनेंसी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं लाएगी। बट हाँ, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन्स नहीं है इसलिए इसका बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। आगे भी प्रेगनेंसीज में नॉन लाइव वैक्सीन्स दी गई हैं, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन भी आपके प्रेगनेंसी पे और आपके बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। तो कोविड-19 वैक्सीन लेने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। पहला बेनिफिट है कि ये आपकी या प्रेग्नेंट फीमेल्स में डिसीज सिवियरिटी को कम करेगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से जो प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती हैं उसका रेट कम होगा। थर्ड बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी वजह से जो आपके हाउस होल्ड में कोई भी वनरेबल ग्रुप है उसको ट्रांसमिशन का चांसेस कम होगा। फिर सवाल आता है कि हमें प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन कब लेना चाहिए। तो कोई भी ट्राइमेस्टर वैक्सीन लेने के लिए एकदम सेफ है, पर जनरली क्योंकि कोविड-19 का इन्फेक्शन की सिवियरिटी लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में जैसे कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है, तो जनरली प्रेग्नेंट फीमेल्स प्रेफर करती हैं कि वो ये वैक्सीन 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मतलब जब उनका 12 वीक्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लें, और जनरली सेकेंड डोज उनका 28 वीक्स कंप्लीट हो उससे पहले सेकेंड डोज उनको लग जाए। तो आप वैक्सीन इस तरह से प्लान कर सकते हैं, पर कोई भी ट्राइमेस्टर में लीजिए आप, वो वैक्सीन सेफ ही है आपके लिए। नेक्स्ट है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाएं वैक्सीन ले सकती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकती हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि जिसकी वजह से ये वैक्सीन माँ के दूध से बच्चे में जा सके। इसलिए यदि आपको
वैक्सीन लेनी है तो उसके लिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ पूछते हैं कि यदि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं। तो यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं, और इट इज़ ऑलवेज बेटर कि यदि आप प्रेगनेंसी आप रखें उससे पहले आपके दोनों डोज कंप्लीट हो जाएं। कुछ का सवाल होता है कि हमने वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले लिया है और फिर हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो यदि आपने वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले लिया है और आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो आप, जैसे मैंने समझाया कि आप सेकेंड डोज ले सकते हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है। आप इस सेकेंड डोज को आपकी 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है उसके बाद भी ले सकते हैं, और या फिर आपकी चॉइस है कि आप जो सेकेंड डोज है वो आपकी डिलीवरी होने के बाद भी आप प्लान कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आगे भी कहा है, कोविड-19 वैक्सीन लेना है या नहीं लेना, ये होल एंड सोल आपका ही डिसीजन होगा। फिर कुछ पूछते हैं कि क्या वैक्सीन हमारी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वैक्सीन प्रेगनेंसी में सेफ़ है तो वो फर्टिलिटी को तो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी, और अभी तक ऐसा कोई भी डाटा नहीं आया है जो ये प्रूफ कर सके कि वैक्सीन आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। तो जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं वो है कि यदि आप कोई भी हाई रिस्क ग्रुप में फॉल होते हैं, या तो आपका एक्सपोजर रिस्क ज़्यादा है या आपको कोई भी अंडरलाइंग डिसीज़ है, तो आप वैक्सीन कंसिडर कर सकते हैं। यदि आपने वैक्सीन ले लिया है और आप प्रेग्नेंट हो गए तो भी आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं और उसका सेकेंड डोज ले सकते हैं। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो भी आप वैक्सीन कंसिडर कर सकते हैं, और वैक्सीन आपकी फर्टिलिटी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। और यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। होप ये वीडियो आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर सकेगा और आप अपने वैक्सीन लेने के ऑप्शन पे सोच सकेंगे और अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकेंगे।